यकीन हो या ना हो, पर उनकी कसम खा के बोलता हूँ, कभी ना तो इसने मुझे कुछ बोला, ना कभी इसने बोला। कभी ये नहीं हुआ कि ये मुझसे बात कर रही हो जैसे गोलू। अरमान मलिक बिग बॉस से बाहर आते ही क्या बोले, बिग बॉस को एक्सपोज किया, क्या बोले, चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर नहीं किया है सब्सक्राइब हमारे चैनल को तो प्लीज़ कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। अरमान मलिक बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने सबसे पहले मीडिया वालों से कहा कि पर्सनल सवाल कोई भी नहीं पूछेगा, शादी वादी से, मेरी फैमिली को लेकर कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, सिर्फ गेम या घर वालों से रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछिए। मीडिया वालों ने कहा ठीक है भाई, हम आपसे पर्सनल सवाल नहीं पूछेंगे, जो भी बिग बॉस हाउस के अंदर हुआ, घर वालों के बारे में, गेम के बारे में, इसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछेंगे। चलिए भाई, इंटरव्यू के दौरान अरमान मलिक से जो सवाल पूछे गए तो उनसे कौन सा सवाल पहले पूछा गया इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। चलिए भाई, अरमान मलिक से पहला सवाल था, वो पूछा गया कि आपको क्या लगता है आप शो के विनर थे। अरमान मलिक कहते हैं बिल्कुल 100% मैं शो का विनर था। जैसा मैं खेल रहा था वैसा एक भी बंदा वहाँ नहीं खेल रहा था। मैं एक एक पॉइंट दिमाग से खेल रहा था। बिग बॉस ने अनफेयर तरीके से मुझे बाहर किया है। तो भाई आप लोग बताओ, क्या इनके साथ गलत हुआ है? मुझे तो नहीं लगता कि इनके साथ गलत हुआ। इन्होंने तो बहुत ही गंदे तरीके से खेला। इन्हें तो उसी दिन बाहर हो जाना चाहिए था जब इन्होंने थप्पड़ मारा था। इनको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए थी। अब इनसे अगला सवाल पूछा गया कि विशाल को आपने थप्पड़ मारा था जबकि उसकी इतनी बड़ी गलती नहीं थी, तो भाई इसके लिए आप क्या कहेंगे? जब मैं बाहर आया तो मुझे यहाँ आकर सब पता चला कि उसने गलत वर्ड बोले थे और गलत नज़रों से देख रहा था। विशाल ने गलत किया था जिसके लिए मुझे कोई भी अफसोस नहीं है। चलिए भाई, अरमान मलिक ने यहाँ पर भी अपनी सफाई दे दी। तो चलिए भाई, अब इनसे अगला सवाल था, वो क्या पूछा गया? इनसे अगला सवाल पूछा गया, आपकी सना मकबूल, विशाल पांडे, कटारिया और शिवानी कुमारी से नहीं बनती थी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरमान मलिक कहते हैं कि नहीं, मुझे इनका सब कुछ फेक लगता था, इनकी दोस्ती भी फेक थी, इनके साथ बैठना उठना मुझे अच्छा नहीं लगता था। जब ये सब अलग हुए तो शिवानी से मेरी काफ़ी अच्छी बनने लगी थी। मैंने शिवानी को समझाया भी कि इन सब से दूर रहे, लेकिन वो मेरी नहीं मानी। लो जी भाई, तो अरमान को अभी भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि ये गलत नहीं थे, लेकिन अब इनको कौन बताए कि ये ही शो के विलन थे। चलिए भाई, अब अगला सवाल जो अरमान मलिक से पूछा गया वो था शिवानी को लेकर। तो भाई इनसे पूछा गया कि शिवानी का गेम कैसा लगा आपको। शिवानी का गेम भाई इनको बहुत अच्छा लगा। इनका कहना है कि शिवानी का गेम मुझे बहुत अच्छा लगा, वो काफ़ी अच्छे से खेल रही थी, लेकिन जिस ग्रुप में वो थी उस ग्रुप की वजह से ये थोड़ी डाउन हो गई थी। अगर ये मेरे ग्रुप में होती तो अभी टॉप 5 में होती। वाह भाई वाह, ये खुद तो टॉप 5 में रह नहीं पाए, उसको क्या भेजेंगे भाई। ये देख लीजिए आप कि ये खुद टॉप 5 में नहीं टिक पाए और तो शिवानी कुमारी को टॉप 5 में कहाँ तक भेजेंगे। मान का कहना है कि शिवानी को उसके ही ग्रुप ने बाहर किया है जिस ग्रुप में उसका उठना बैठना था। तो भाई बाहर आकर भी अरमान मलिक ने शिवानी कुमारी के लिए इतनी बड़ी बात बोल दी, शिवानी कुमारी और शिवानी कुमारी के ग्रुप के लिए। चलिए भाई, अब इनसे अगला सवाल था, वो पूछा गया कि आइफ कृतिका मलिक टॉप 3 में चली जाएगी, तो इसके लिए आपका क्या कहना है। अरमान मलिक कहते थे कि मैंने नहीं सोचा था कि वो टॉप 3 में जाएगी, मुझे लगा था कि जैसे पायल मलिक बाहर चली गई उसी तरह से ये भी बाहर चली जाएगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि कृतिका मलिक टॉप 3 तक जाएगी। लेकिन कृतिका मलिक के फैंस फॉलोवर मुझसे ज़्यादा हैं तो वो इसी वजह से टॉप 3 में चली गई। तो भाई इधर भी देख लिए, ये भाई बिग बॉस की मेहरबानी है कि जो कृतिका मलिक टॉप 3 में पहुंच गई, वरना ये यहाँ पर डिज़र्व नहीं करती थी। अगला सवाल अरमान मलिक से पूछा गया कि रणवीर जी से आपकी बहुत अच्छी बनती थी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे। इनका कहना है कि देखो भाई, जो रणवीर हैं वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और हम सभी में से ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने सबको हराया। मेरी उनसे बहुत अच्छी बनती थी, हम दोनों ने काफ़ी फैसले एक साथ मिलकर लिए। तो भाई इधर भी अरमान ने रणवीर के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। वाह भाई, देखिए। अगला सवाल इनसे पूछा गया कि नेजी को आप फ्लश के लिए बहुत बोलते थे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे। भाई अरमान मलिक कहते हैं कि देखो, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ में आगे काफ़ी काम आएंगी। देखो, एक वॉशरूम है वो सभी लोग शेयर करते थे, तो इसलिए इन्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन लोगों ने उसे बाहर गलत तरीके से ले लिया।
इनसे अगला सवाल इनकी बीवी पायल मलिक के डिवोर्स को लेकर पूछा गया। तो अरमान मलिक कहते हैं कि देखो भाई, पायल ने जो वीडियो बनाया है वो मजाक मजाक में बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं बिग बॉस हाउस से बाहर आ गया हूँ तो मैं पायल के पास जाऊँगा, अपने बच्चों से मिलूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मुझे डिवोर्स दे, वो डिवोर्स मुझे नहीं दे सकती है। ये वीडियो उसने मजाक मजाक में बना दिया था। तो भाई ये तो पहले से ही लग रहा था, क्योंकि ये लोग अक्सर करके ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं व्यूज़ के चक्कर में। लेकिन ये डिवोर्स वाला कुछ भी सिस्टम सही नहीं है। ये वीडियो सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए बनाई गई थी, जो अरमान मलिक ने एकदम क्लियर कर दी है। अगला सवाल अरमान मलिक से पूछा गया कि आपको बाहर बहुत ट्रोलिंग मिल रही है, तो इस बारे में आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि बिग बॉस में आना आपके लिए सही था? भाई अरमान मलिक कहते हैं कि हाँ, मैं टॉप 7 में आया, यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ तक आना भी बहुत बड़ी बात है भाई। रही बात ट्रोल करने की, तो भाई लोगों का काम है, वो तो ट्रोल करते ही रहते हैं, और ये पता नहीं मैं कब से देखता आ रहा हूँ। तो फिलहाल मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाहर मुझे लोग ट्रोल कर रहे हैं या जो भी करें, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लोगों का तो ये काम ही है। अरमान मलिक से लास्ट सवाल पूछा गया कि आप किसको विनर बनता देखना चाहेंगे। तो भाई अरमान मलिक ने क्या जवाब दिया है, सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। अरमान कहते हैं कि अब मैं बाहर आ गया हूं, तो अब मैं बाहर आके रणवीर को सपोर्ट करूंगा। शायद कृतिका पहले ही आउट हो गई, अगर वो आउट नहीं हुई तो मैं कृतिका को सपोर्ट करूंगा, वरना मैं रणवीर को ही सपोर्ट करूंगा। और मेरे हिसाब से मैं अब रणवीर को विनर बनते हुए देखना चाहता हूं। तो भाई ये लो, इनको पहले से ही पता है कि कृतिका मलिक आउट हो सकती है। क्या आकाशवाणी है। तो भाई अरमान मलिक से इंटरव्यू के दौरान कुछ इस तरह के सवाल पूछे गए थे, और इनका इंटरव्यू काफ़ी लंबा चला, आधा घंटे तक चला। अरमान मलिक के बाहर आने से किस किस को अच्छा लगा और किस किस को खुशी हुई, कौन अरमान मलिक को बाहर देखना चाहता था। तो चलिए भाई, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।